हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का नवा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। नवे पाठ का नाम है आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा करना, खुद पर यकीन, अपना मनोबल, अपनी शक्ति। उसकी 7 सीढ़ियाँ यानी 7 चरण के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इसके लेखक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। इनका नाम और इनके विषय में पढ़ते हैं। इनका नाम है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। इनका जन्म 6 अगस्त 1939 में हुआ है। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता का जन्म अहमदाबाद ज़िले के सरखेज में हुआ था। गुजरात यूनिवर्सिटी से MA और PhD हिंदी की उपाधि प्राप्त की। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और उप कुलपति रहे। हिंदी तरभाषी भारतीय हिंदी लेखक के रूप में उन्हें भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। देशांतर, अनकहा दर्द, जिंदगी के झरोखे से, दिया जलाना कब मना है, अन्वेषण इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसमें बता रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रकांत मेहता का जन्म इलाहाबाद ज़िले के सरखेज में हुआ था। गुजरात के यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA और PhD की हिंदी की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और कुलपति रहे। हिंदी तर यानी हिंदी भाषा में भारतीय हिंदी लेखक के रूप में उन्हें भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, अलंकृत किया। देशांतर, अनकहा दर्द, जिंदगी के झरोखे से, दिया जलाना कब मना है, अन्वेषण, ऐसे अनेक इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने लिखा है। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में संत यानी महात्मा के माध्यम यानी जरिया से प्रस्तुत प्रसंगों यानी कहानियों में सकारात्मक यानी अच्छे विचारों की शक्तियों की बात कही गई है। लेखक ने इस निबंध में से आत्मविश्वास के विकास के लिए 7 सीढ़ियों की चर्चा की है। प्रस्तुत का मतलब होता है उपस्थित, मौजूद। तभी ये जो निबंध लिखा गया है, तो इसमें संत यानी महात्मा के माध्यम से उपस्थित प्रस्तुत प्रसंगों यानी कहानियों में सकारात्मक यानी अच्छे विचारों की शक्तियों की बात कही गई है। लेखक ने इस निबंध में आत्मविश्वास के विकास के लिए, उसे बढ़ाने के लिए 7 सीढ़ियों का उल्लेख, चर्चा का मतलब होता है उल्लेख, यहाँ पर किया है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। एक बार एक युवक ने एक संत के समक्ष यानी सामने अपनी डायरी का एक पन्ना खोलकर उनसे प्रार्थना यानी विनती की कि वे उसके लिए कोई प्रेरक यानी प्रेरणादायक, मार्गदर्शक, ज्ञानवर्धक संदेश लिख दें। संत धीमे से मुस्कुराए और उन्होंने युवक की डायरी में फटाफट यानी तुरंत, जल्दी जल्दी एक वाक्य लिख दिया। भ्रामक विचारों की शरणागति पराजय को निमंत्रण देना है। भ्रामक यानी भ्रम पैदा करने वाला, ऐसे विचारों यानी ऐसे सोचों की शरणागति यानी उसके शरण में चले जाना, उन चीज़ों पे विश्वास कर लेना। हार को, पराजय यानी हार को निमंत्रण यानी न्योता देना है। संत के द्वारा लिखा गया उपर्युक्त यानी उल्लेख किया गया, चर्चा किया गया ऊपर की बातों में जो वाक्य है, केवल युवक के लिए ही नहीं वरन यानी बल्कि यह प्रत्येक यानी हर एक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। मार्गदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। ताजगी ही जीवन है और बासीपन मृत्यु है। हम अपने मन को अपेक्षित यानी जितना हम चाहते हैं, जितना हमें चाहिए, ताजगी नहीं देते। दरअसल हम जो चाहते हैं वही अपने मन को देखने देते हैं और हमें जितना संग्रह करना है,
जितना हमें लेना है उतना संग्रह ही मन को करने देते हैं। इसमें कह रहे हैं लेखक कि एक बार एक युवक ने एक संत के सामने अपनी डायरी का एक पन्ना खोलकर रखा और उनसे प्रार्थना किया, विनती किया कि उसके लिए कोई एक मार्गदर्शक ज्ञानवर्धक संदेश लिख दें। तो संत उसकी बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराने लगते हैं और उन्होंने युवक की डायरी में जल्दी जल्दी एक वाक्य लिख दिया। उन्होंने वाक्य लिखा कि भ्रामक विचारों की शरणागति पराजय को निमंत्रण देना है, यानी कि भ्रम पैदा करने वाले विचार के शरणों में चले जाना, उस विचारों को ग्रहण कर लेना, यानी अपने हार को निमंत्रण देना, यानी न्योता देना है। संत के द्वारा लिखा गया, संत ने जो लिखा वो उपयुक्त वाक्य केवल उस युवक के लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक था, ज्ञान देने वाला वाक्य था, रास्ता दिखाने वाला। ताजगी ही जीवन है, यानी हमेशा खुश रहना, मस्त रहना ही जीवन है। बासीपन यानी मृत्यु है। खाली उदासीपन अगर जीवन में रहे तो वो मृत्यु के समान है, उसका जीना मरना एक जैसा है। हम अपने मन को उपेक्षित यानी जितना हमें चाहिए उतनी ताजगी हम नहीं दे पाते, उतने उल्लास में हम नहीं रहते हैं, हर्ष में नहीं रहते हैं। कह रहे हैं कि दरअसल हम जो चाहते हैं, जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं उतना ही अपने मन को देखने देते हैं और उतना ही संग्रह करने देते हैं। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना, उतना संग्रह ही मन को करने देते हैं, उतना ही हम अपने मन को एकत्रित करने देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अधिकांशतः मनुष्य दिल मानी का मतलब कि दिल की नहीं, मन मानी यानी कि मन की करते हैं। अपने अस्वस्थ यानी जो स्वस्थ न हो, ठीक न हो, दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया को मन पर लादना यानी रखना भी, मन की मनोरथ यानी इच्छा, भूमि को प्रदूषित यानी गंदा करने का अवांछनीय यानी जिसकी आशा न हो एवं हानिकारक प्रयास ही माना जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादातर, अधिकांशतः का मतलब ज़्यादातर मनुष्य दिल की नहीं मन की करते हैं। वह अपने अस्वस्थ यानी जो सही नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे नज़रिए को मन पर लादना भी मन की इच्छा को गंदा करने जैसे अवांछनीय यानी जिसकी आशा न की हो ऐसे नुकसानदायक हानिकारक प्रयास यानी प्रयत्न ही माना जाता है या जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तथ्यों यानी उदाहरणों की अपेक्षा तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण यानी नज़रिया अधिक महत्व का होता है। किसी भी प्रकार का तथ्य या सूचना जब हमारे समक्ष यानी सामने आती है तब हम अपने विचारों को के अनुकूल यानी अनुसार प्रतिभाव यानी अपने भाव, आदेश यानी आज्ञा अथवा निर्णय यानी फैसला तुरंत ही दे देते हैं। आम के पकने की तो हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, पर हमारे विचार पक्व बन जाए, इसके पक्व यानी पूरा तैयार हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए हम स्वयं को अवकाश यानी समय देना मुनासिब यानी ठीक नहीं मानते। हमें प्राप्त हुई सूचना या फिर हमारे ज्ञान में आए हुए तथ्य को तटस्थतापूर्वक यानी सतर्कता के साथ खोजना तथा उसके प्रति शुद्ध सही दृष्टिकोण प्राप्त करना मानसिक तपस्या का विषय है। तपस्या का मतलब होता है तप। मनुष्य नामक जीव को साधना यानी परिश्रम करने की जगह सिद्धि में विशेष रुचि होती है। मनुष्य के लिए यह संयम यानी धीरज बहुत ही आवश्यक है कि वह किसी भी प्राप्त यानी मिले सूचना में से बौखला न जाए यानी बेचैन न हो जाए। हमें चलित यानी स्थिर होना आता है, विचलित होना अस्थिर होना आता है, परंतु हम विपरीत यानी खराब संयोगों यानी परिस्थितियों में अविचलित रहना नहीं जानते। अविचलित का मतलब अडिग रहना, अडिग स्थिर होना नहीं जानते। यह मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता है, यानी कि
ये बदनसीबी है, लाचारी है, कमी है। इसमें कह रहे हैं कि तथ्यों यानी उदाहरणों, सूचनाओं की अपेक्षा यानी तुलना में तथ्यों के प्रति लोगों का जो नज़रिया है अधिक महत्व होता है। किसी भी प्रकार का सूचना या तथ्य जब हमारे सामने आती है तब हमें अपने विचारों के अनुसार अपने भाव, आदेश तथा निर्णय तुरंत दे देते हैं। आम के पकने की हम प्रतीक्षा इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन हमारे विचार सही हैं, सही बने, इसके लिए हम खुद को समय देना सही नहीं मानते, उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हमें प्राप्त हुई यानी मिली सूचना या फिर हमारे ज्ञान में आए हुए, हमारी जानकारी में आए हुए सूचना को सतर्कता के साथ खोजना तथा उसके प्रति सही नज़रिया प्राप्त करना मानसिक तपस्या यानी तप का विषय है। मनुष्य नामक जीव को साधना यानी परिश्रम करने की जगह सिद्धि में अधिक रुचि होती है। मनुष्य के लिए यह संयम यानी धीरज बहुत आवश्यक है कि वह किसी भी मिले सूचना से बेचैन न हो, बौखलाए न। हमें स्थिर होना आता है, अस्थिर होना आता है, परंतु लेकिन अगर खराब स्थिति में, संयोगों में हमें अडिग रहना हम नहीं जानते, उसमें हम घबरा जाते हैं। यह मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी लाचारी है, बदनसीबी है। आगे पढ़ेंगे। पहले के ज़माने में लोग धूल झाड़ने के लिए या मच्छर मक्खी उड़ाने के लिए चंवर यानी बेना होता है, पंखी बोलते हैं, उसका उपयोग करते थे। आज सोफ़ा, कारपेट आदि को धूल मुक्त यानी धूल निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक यानी नए समय के सफाई का यंत्र यानी मशीन आधुनिक मनुष्य, नए ज़माने के मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यदि अपने मन को धूल से मुक्त रखना हो तो धूल को खींच लेने की कला सीख लेनी चाहिए। अपने मन के तथा अपने कर्मचारियों के या फिर साथियों के मन के नकारात्मक यानी बुरे विचारों को भगा देना यानी कि दूसरों को अपना बनाने की कला का रामबाण इलाज है। यदि एक बार मनुष्य का मन नकारात्मक यानी बुरे विचारों के चंगुल यानी जकड़ से निकलकर सकारात्मक यानी अच्छे विचारों का मुसाफिर यानी यात्री बन जाता है तो आधी लड़ाई तो अपने आप ही जीत ली जाती है। सही दृष्टिकोण रखना, सही नज़रिया रखना ही विजय भवन के प्रवेश का द्वार है। इसमें बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में लोग धूल झाड़ने के लिए या मच्छर मक्खी उड़ाने के लिए चंवर यानी पंखी का उपयोग करते थे, लेकिन आज के समय में सोफ़ा, कारपेट यानी जो पैर पोंछने वाला पायदान होता है, कालीन होता है आदि को धूल मुक्त करने के लिए, धूल निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं। यह नए ज़माने की मशीन का नए समय के मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है, ज्ञान देता है कि यदि अपने मन के धूल को निकालना है, धूल से मुक्त करना है यानी अपने मन की गंदगी को साफ करना हो तो धूल को खींच लेने की कला आनी चाहिए, यानी बुराई को समाप्त करने की कला आनी चाहिए। अपने मन के तथा अपने कर्मचारियों के या फिर साथियों यानी दोस्तों के मन के बुरे विचारों को भगा देना यानी दूर करना, दूसरों को अपना बनाने की कला जो है वो रामबाण इलाज है। यदि एक बार मनुष्य का मन बुरे विचारों के जकड़ से निकलकर अच्छे विचारों को अपना लेता है तो आधी लड़ाई वो अपने आप ही जीत लेता है। सही दृष्टिकोण यानी सही नज़रिया, सही सोच रखना ही विजय यानी जीत के भवन का प्रवेश द्वार है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम आजकल हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि कहीं पर भी सुधार नहीं हो सकता। लोगों के मन में नकारात्मक यानी बुरे विचार तथा जड़ता यानी मूर्खता इतनी हद यानी ज़रूरत से ज़्यादा गहरी यानी गहराई में चली गई है कि वे किसी नई चीज़ का स्वागत करने
विचार करने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें कह रहे हैं कि हम आजकल हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि ये कहीं पर भी सुधार नहीं हो रहा है, कहीं पर भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों के मन में जो गलत विचार हैं, उनके अंदर जो मूर्खता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी गहराई में चली गई है उनके विचार कि किसी भी नए चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनका विचार करना या उनको स्वीकार करना, उनको मान लेना, वो तैयार कभी होते नहीं हैं। आगे हम पढ़ते हैं। यह भी एक प्रकार की स्वयं यानी खुद स्वीकृति यानी मंजूर किया पराजय ही है, हार ही है। जब तक आप स्वयं ही नकारात्मक से मुक्त यानी आज़ाद नहीं होंगे तो दूसरे लोगों को किस प्रकार का सकारात्मक मार्ग यानी रास्ता की ओर ले जा सकेंगे। लेखक कह रहे हैं कि किसी नए चीज़ को स्वीकार करना, मानना, उनके विचारों को मंजूर करना, इसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं तो यह भी एक प्रकार का खुद का ही, हम खुद उसे स्वीकार करते हैं, ऐसी पराजय है, ऐसी हार है। जब तक हम खुद बुरे विचारों से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम दूसरे लोगों को किस तरह से सही के रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी विशेष यानी खास काम को सही प्रकार से कर सकते हैं या नहीं तो हमें एक सूची यानी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। इस सूची में हमें अपनी सारी अनुकूल यानी सही बातों को लिखते रहना चाहिए। यदि हम केवल अपनी प्रतिकूल यानी विपरीत बातों को प्राधान्य यानी महत्व देकर केवल अपनी कमजोरियों की सूची बनाना शुरू कर देंगे तो हम हिम्मत हार जाएंगे। बेकार की बातों या फिर नकारात्मक विचारों को अधिक महत्व देकर स्वयं को ही हराने का मतलब है कि हम स्वयं ही अपनी सेना में हराने वाले सैनिक की भर्ती कर रहे हैं। लेखक यहाँ करें कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई विशेष काम को सही ढंग से करना है या कर सकते हैं तो हमें एक उसके लिए रूपरेखा सूची बना लेनी चाहिए और इस सूची में हमें अपने सही विचारों को, सही बातों को लिखते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम खाली अपने अंदर के विपरीत बुरे बातों को ही महत्व देकर केवल अपनी कमजोरियों की एक सूची बनाना शुरू कर देंगे, अपने बुराइयों को लिखना शुरू कर देंगे तो हम खुद ही हिम्मत हार जाएंगे। बेकार की यानी जो व्यर्थ की बातें हैं या फिर हमारे खराब विचार हैं, बुरे विचार हैं, अगर उनको हम महत्व देने लगेंगे तो हम खुद को ही हराने का मतलब यानी स्वयं ही अपनी सेना में अपने को हराने के लिए सेना की भर्ती करने लगते हैं। आगे पढ़ेंगे। सकारात्मक विचार व हमारी विशिष्ट यानी खास शक्तियाँ ही अपनी सही संपत्ति यानी धन है। हमें इनके साथ खड़े रहकर इन्हें मजबूत बनाना चाहिए। लेखक करें कि सकारात्मक यानी सही विचार हमारी खास शक्तियाँ हैं, हमारी यही धन है। हमें इनके साथ खड़े रहकर हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रित करना मतलब ध्यान देना चाहिए, टिकाना चाहिए। जीवन की अच्छी बातें अपनी समस्याओं, चुनौतियों या मुश्किलों से लड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकती है, मदद कर सकती है, इस बात का लगातार निरंतर चिंतन यानी विचार करके ईश्वर की करुणा यानी दया में श्रद्धा यानी आस्था, विश्वास रखकर ही विजय प्राप्ति या प्रगति के उन्तुंग शिखर पर पहुंचने की कोशिश करना सिद्धि यानी कामयाबी की मुख्य गुरु चाबी है। आप अपने भीतर यह सकारात्मक श्रद्धा, आत्मविश्वास यानी अपने आप पर भरोसा एक बार रखकर तो देखें कि मेरे अतिरिक्त यानी मेरे अलावा मुझे और कोई भी हरा यानी पराजित नहीं कर सकता। बहादुर बने जिससे आपको विजय प्राप्त कराने वाली शक्ति या आपकी सहायता के लिए स्वतः यानी अपने आप ही दौड़ी चली आए। लेखक कह रहे हैं कि सकारात्मक यानी अच्छे विचार हमारी
विशेष यानी खास शक्ति है, ताकत है, यही सही संपत्ति यानी धन है। इनके साथ हमें खड़े रहकर इन्हें मजबूत बनाना चाहिए यानी ताकतवर बनाना चाहिए। कह रहे हैं लेखक कि इनके ऊपर ध्यान टिकाना चाहिए। जीवन की अच्छी बातें, अपनी समस्याएं, चुनौतियों तथा मुश्किलों से लड़ने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, इस बात पर लगातार सोच करके ईश्वर की दया में, श्रद्धा में विश्वास रखकर ही विजय यानी जीत प्राप्त करना या प्रगति यानी विकास के क्षेत्र में ऊंचे शिखर पर पहुंचने की कोशिश करना ही कामयाबी की मुख्य गुरु चाबी है। आप अपने भीतर, कह रहे हैं लेखक कि अपने भीतर सकारात्मक यानी सही अच्छे विचार, श्रद्धा यानी विश्वास, आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर यकीन रखकर, अपने ऊपर भरोसा करके एक बार देखें तो आपको लगेगा कि मेरे अलावा मुझे कोई दूसरा हरा नहीं सकता है। विजय बहादुर बने, जिससे आपको विजय प्राप्त करने यानी जीत प्राप्त करने वाली शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए खुद ही दौड़े चले आएंगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इमर्सन सबको एक सुंदर यानी बहुत ही अच्छा सलाह यानी राय देता है कि आपको जो काम करने में डर लगता है, भय लगता हो, तो वह काम कर डालो, जिससे आपका डर स्वयं यानी खुद ही मृत प्राय हो जाएगा। मृत प्राय का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। कहा जाता है कि जब स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण का आयोजन कर रहा था, तब सेना के एक उच्च अधिकारी ने, ऊंचे पद पर रहने वाले अधिकारी ने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि स्टोनवेल ने उस जनरल की बात तुरंत ही काट दी और कहा, सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपना सलाहकार मत बनाइए। लेखक बता रहे हैं कि इमर्सन सबको एक सुंदर राय सलाह देता है कि अगर आपको कोई काम करना है और उस काम को करने में अगर आपको डर लगता हो, भय लगता हो, तो उस काम को आप तुरंत ही कर डालिए, जिससे आपके अंदर का जो डर है वह खुद स्वयं मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बता रहे घटना कि लोग कहते हैं कि जब स्टोनवेल जैक्सन एक हिम्मत वाला आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए आयोजन कर रहे थे, योजना बना रहे थे, तब उनके सेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि, इतना ही वो बोले थे कि स्टोनवेल ने उस जनरल की बात को तुरंत ही वहीं पर रोककर बीच में ही कहा कि सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपना सलाहकार मत बनाइए। सलाहकार यानी सलाह देने वाला, राय देने वाला। आगे पढ़ते हैं। सफलता अथवा जय के लिए एवं अडिग यानी दृढ़, स्थिर आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर भरोसा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। वो 7 बातें कौन कौन सी है, लेखक ने जो लिखा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। लेखक ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी 7 बातें यहाँ पर बताई हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, सफलता यानी कामयाबी प्राप्त करने के लिए एक सूत्र यानी एक मंत्र अपने हृदय यानी अपने मन की दीवार पर अंकित कर लें यानी बैठा लें। उस पर कभी भी धूल न चढ़ने दें, उसके प्रति कभी भी शंकालु यानी शंका न बनने दें। मन का यह स्वभाव होता है कि वह जिस दिशा में दौड़ना शुरू करता है उसमें कभी भी व्यवधान यानी रुकावट पसंद नहीं करता। अतः यदि मन सकारात्मक विचारों की ओर दौड़ रहा है यानी सही विचार मन में ला रहा है, सही दिशा में सोच रहा हो, तो उसकी गति में, उसकी रफ्तार में कभी भी बेकार यानी व्यर्थ के विचारों को आड़े यानी रुकावट नहीं आने देना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि अगर सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए
एक मंत्र, कोई सूत्र अपने मन में स्थापित कर लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए और उस पर कभी भी धूल नहीं चढ़ने देना चाहिए, यानी उसे कभी अपने दिल से मिटने नहीं देना चाहिए। उसके प्रति कभी शंका मन में पैदा नहीं होने देना चाहिए। मन का यह हमारे स्वभाव होता है कि वह जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में दौड़ना शुरू करता है यानी सोचना शुरू करता है, तो फिर उसमें किसी प्रकार का रुकावट या बाधा पसंद नहीं करता है। अतः यदि मन सही विचारों की ओर सोच रहा है, दौड़ रहा है यानी सोच रहा हो, तो उसके रफ्तार में, गति में कभी भी विकार की बातों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यानी अगर हम सही दिशा में सोच रहे हैं तो वहाँ पे हमें गलत विचारों को अपने मन में आने देना नहीं चाहिए। दूसरा है, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देते हैं। जब कभी निराश अथवा नकारात्मकता मन पर हावी होने लगे, तब सकारात्मक विचारों के श्वेत कणों को नकारात्मक के जीवाणुओं को मारने के काम पर लगा देना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि सही विचार ही बुरे विचारों को समाप्त कर सकते हैं। जब कभी हताश हो, निराश हो अथवा बुरे विचार मन पर हावी होने लगे, अपना असर छोड़ने लगे, तब सही विचारों के श्वेत कण यानी सफ़ेद कणों को नकारात्मकता के जीवाणुओं को मारने पर के काम पर लगा देना चाहिए। यानी अगर बुरे विचार मन में आ रहे हैं तो उस समय हमें बुरे विचारों को छोड़कर सही विचारों को सोचने लगना चाहिए, सही दिशा में सोचनी चाहिए। उस समय तब सही विचार हमारे बुरे विचारों को समाप्त कर देते हैं। तीसरा पढ़ेंगे, काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेहमान न बनाएं और डर से दोस्ती करने में हमेशा दूर रहें। लेखक कह रहे हैं कि काल्पनिक यानी जो हम सोचते हैं, विचार में लाते हैं, ऐसे कठिनाइयों को पहले से ही सोचकर अपने दिल में न बैठाएं और डर से यानी भय से दोस्ती करने से हमेशा दूर रहें। डर को अपने पास आने भी न दें। चौथा है, दूसरों के नकारात्मक अनुभव, विचार या मान्यता से न तो शासित हो और न ही उनके भुलावे में आए। दूसरे तो दूसरे ही हैं। अपनी मर्यादाओं यानी सीमाओं की दूसरों की लाक्षणिकताओं यानी विशेषताओं के साथ तुलना करके स्वयं को निर्बल यानी कमज़ोर न बनाएं। लेखक कह रहे हैं कि दूसरों के बुरे विचारों या उनके अनुभव, उनके विचार या मान्यता से आप बंधे न और न ही उनके भुलावे में, भटकावे में आवें, क्योंकि दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। अपनी सीमा की दूसरों की विशेषताओं के साथ तुलना न करें, स्वयं को उनके साथ तुलना करके कमज़ोर न बनाएं। पांचवा है, अपने आत्मज्ञान यानी अपने अंदर के ज्ञान को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए जब कभी किसी की सलाह यानी राय अथवा मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाने की आवश्यकता हो तभी ही लें। हमेशा इस बात का चिंतन करते रहें। चिंतन करना यानी विचार करते रहें कि आप दीन यानी गरीबहीन यानी लाचार नहीं हैं और ईश्वर की कृपा व सहायता से आप में वह करने की शक्ति यानी ताकत है जो आप सोचते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं, हमें अपने अंदर के ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए जब कभी किसी से राय लेना हो अथवा उसका मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तभी हमें लेना चाहिए। हमेशा हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हम गरीब नहीं हैं, लाचार नहीं हैं, हम पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की मदद से आप में वह करने की शक्ति है, ताकत है जो आप सोचते हैं। आगे पढ़ते हैं। छठा है, अपनी योग्यता व दक्षता का लगातार अवलोकन यानी परीक्षण करके उसमें 10% अधिक योग्यता बढ़ाने का मनोबल रखें। मनोबल का मतलब होता है ताकत रखें, विश्वास रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस कारण आप में अहंकार यानी घमंड और आपका व्यवहार गलत न हो। छठे में लेखक ने बताया है कि अपनी योग्यता यानी काबिलियत व दक्षता यानी निपुणता का लगातार अवलोकन यानी परीक्षण करना चाहिए, अपने अंदर
अपनी परख करनी चाहिए और उसमें 10% अधिक काबिलियत बढ़ाने की ताकत रखना चाहिए। और इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस कारण से हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार, घमंड न आए और उसके कारण से किसी और के साथ हम गलत व्यवहार न करें। लेखक सातवां कहते हैं, सातवें में सदा स्वयं यानी खुद को परम शक्ति के प्रति, परम शक्ति यानी भगवान के प्रति समर्पित करके यह श्रद्धापूत यानी आस्था के साथ, विश्वास के साथ अनुभूति रखें, विश्वास रखें कि प्रभु की कृपा से ही आप में दिव्य यानी अलौकिक शक्ति यानी ताकत का संचार हो रहा है। कवि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमें हमेशा खुद को भगवान के प्रति समर्पित करके, उनको अर्पण करके, उनके प्रति श्रद्धा रख कर यह महसूस करना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ही, भगवान के दया से ही हम में दिव्य यानी अलौकिक शक्ति का संचार हो रहा है, अलौकिक शक्ति आती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो का आप लोग अच्छे से सुनिएगा। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लेखक ने बताई है जीवन में अच्छे जीवन जीने के लिए, प्रगति करने के लिए लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जीवन में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें लेखक ने बताया है। और इसका जो प्रश्न उत्तर है आपको मैं बाद में दूंगी। लेसन आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।